डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, केल्विन माइनस 273 बाय में 100 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय में कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, है ना, इसी फार्मूला से मैंने बोला था कि आपको ये 3 फार्मूला इसी को जब सॉल्व करते हैं तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ जाता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसी को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 केल्विन माइनस 273 बाय में 100 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 273 आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए आगे यहाँ से ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा देखिए अगर मैं डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ रिलेट करूँ तो डिग्री सेल्सियस बाय में 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय में 100 कितना है दोस्तों, 180 है। ये जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इस तरीके से देख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस 5 अगर ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, या फिर 1 मिनट रुकिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, 9 अगर इधर आ जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस आप देख ही रहे हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो ये अगर मैं इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 है ना, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये फार्मूला जो है वो यहीं से आते हैं। अब चलिए मैं इस पर ये भी बता दूँ कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, है ना, वाटर, है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वाटर की जो मैं बात करता हूँ, है ना, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, या आइस की ही मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे आइस, तो आइस जो होता है दोस्तों, आइस जो होता है हमारा, इसका अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूँ तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों, ये मेल्टिंग पॉइंट है, चलिए मैं लिख देता हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट में अगर देखूँ तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने बात कर लिया किसके टर्म में, डिग्री सेल्सियस के टर्म में, है ना। और अगर मैं इसी को देखूँ केल्विन के रूप में मैं अगर समझाऊँ आपको, है ना, केल्विन के रूप में अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना केल्विन, यहाँ पे केल्विन में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 273 केल्विन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ केल्विन की तो ये हो जाएगा दोस्तों 373 केल्विन, है ना। तो चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, इसी में देखिए केल्विन के टर्म में, ये किसके टर्म में, डिग्री सेल्सियस के टर्म में हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं केल्विन के टर्म में बात करता हूँ, तो केल्विन के टर्म में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जब केल्विन के टर्म में मेजर करते हैं तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आता है 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, वो बॉइलिंग पॉइंट दिखाता हूँ 373 केल्विन होता है ना। और अगर मैं बात करूँ किसकी दोस्तों, डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ दोस्तों तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। तो इस तरीके से देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 100 का। और इनके बीच का भी डिफरेंस कितने का है, 100 का। और इनके बीच का भी डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 180 का, है ना दोस्तों, कितने का है, 180 का है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं कि देख सकते हैं आप, यहाँ 100 का डिफरेंस है, यहाँ 100 का डिफरेंस है, यहाँ 180 का डिफरेंस है। तो डिग्री सेल्सियस में 100 का डिफरेंस है, 100 से डिवाइड करते हैं। केल्विन में कितने का डिफरेंस है दोस्तों,
100 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 100 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ 180 का डिफरेंस है तो 180 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन सब आपको मैं बताता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपको 2 दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा जो है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक आपको खुद से सॉल्व करना है ना। अगर मैं सॉल्यूशन देखूँ तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है? 25 है ना। कितना है दोस्तों? 25 है। तो यहाँ अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है? 25 प्लस 273 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 298 केल्विन बन गया। और अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलूँ, है ना दोस्तों, इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है दोस्तों? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना? 32 5 25। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 5 45, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। तो 7 है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। इतना आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसके अलावा चलिए इस तरह से किसी भी टर्म्स में आपको दिया जाए तो बना लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में इस पर और बता देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर at what temperature degree Celsius becomes equal to the डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। स्पेस में है दोस्तों, मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंबल में, डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या हो? इक्वल हो। तो वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। हमने आपको क्या बताया था? डिग्री सेल्सियस आप दोनों ही टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमने लिख दिया आपको, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, वी हैव, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। देयरफॉर मैं इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह कितना लिखूंगा? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 लिखूंगा, है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए डिग्री सेल्सियस और 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा, और 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना दोस्तों। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 32 को मैं गुना करूँ 5 से तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 10, 5 3 जा 15, और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, और यहाँ पे कितना होगा? 9 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस, और इधर आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। राइट साइड ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 160। कितना हो जाएगा दोस्तों? 160। और इस तरीके से देखिए 5 से 9 माइनस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 160, और इस तरीके से डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल, यानी कि -40, है ना। तो यही किसके बराबर है दोस्तों? डिग्री सेल्सियस ही मेरा किसके बराबर है? डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होता है दोस्तों? -40 पे, है ना। या यूँ कह लीजिए दोस्तों, ये माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। चलिए आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।